हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को टेक्नोदेव यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग एक मैकबुक का लैपटॉप रिसीव किए हैं जो कि नो पावर केस में हमारे पास आया है। तो मैं आप लोग को इसका मॉडल नंबर शेयर कर देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है A1990। A1990 इसका मॉडल नंबर है। और इसमें कस्टमर का कहना ये था कि ये लैपटॉप फिटिंग हो रहा था, फिर इस अचानक से लैपटॉप शट डाउन हो गया। तो उसके बाद पावर ऑन नहीं हो रहा है। तो हमने इसमें लिखा हीटिंग इश्यूज एंड पावर नो पावर। ठीक है, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करते हैं और प्रॉब्लम क्या हो सकता है उसको R&D करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डीसी इम्पीडेंस देख लेते हैं कि इसमें जो वोल्टेज इंजेक्ट हो रहा है क्या है, वो 5 वोल्ट टू 20 स्विच हो रहा है या नहीं। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसमें 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट स्विच नहीं हो पा रहा है। और मैं ये आप लोग को दिखा देता हूँ कैमरा पर। या फिर जो कस्टमर का कहना था लैपटॉप हीटिंग हो रहा था और इसके बाद ये शट डाउन हुआ है। तो हो सकता है इसमें आपका SSD जो नैड चिप होती है वो भी खराब हो सकता है। मैं एक बार आपको फिर से फोकस करता हूँ, ये 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट स्विच नहीं हो पा रहा है। और इसको 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट स्विच होना चाहिए था, तभी हमारा वो जो 20 वोल्ट से 12 वोल्ट 14 वोल्ट या 8 वोल्ट PP बस बनता है वो बनेगा और पूरा बोर्ड में सप्लाई होगा। तो हमें चेक कर लेना होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हमको लैपटॉप को डिसेंबल करना होगा। तो चलिए सबसे पहले लैपटॉप को डिसेंबल करते हैं। और इसका स्क्रू मैं पहले से निकाल लिया हूँ। ये सक्शन पंप है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे से उठाएंगे और लैपटॉप को हमें आगे की तरफ पुश करना है। जैसे हम लैपटॉप को आगे की तरफ पुश करेंगे बैक पैनल को, तो ये लैपटॉप का पैनल खुल जाएगा। तो मैकबुक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारा डस्ट और मॉइस्चर नज़र आ रहा है। तो मे बी होप कि सिर्फ ये मॉइस्चर की वजह से भी हुआ हो सकता है। लेकिन इस लैपटॉप की कॉमन प्रॉब्लम है, जो हमारा नैड जो है जिसको हम SSD कहते हैं वो ज़्यादातर ख़राब हो जाती है जब भी इस टाइप का केस आता है। तो इसमें जो बहुत सारा डस्ट है, तो आप लोग को देख रहा होगा ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर और डस्ट है। तो सबसे पहले हमें इसको क्लीन करना होगा। और क्लीन करने से पहले मैं एक बार फिजिकली देख लेता हूँ, क्योंकि मैकबुक के केस में कई बार हम अगर ना फिजिकली चेक किए हुए उसको क्लीन कर देते हैं तो कई सारे छोटे छोटे रजिस्टर और कैपेसिटर उसके क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है या वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जो कि हमें बाद में पता नहीं चलता कि वहाँ पे जो कंपोनेंट लगा हुआ था वो कंपोनेंट है या नहीं। तो इससे पहले हम मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। जब भी आप लोग के पास मैकबुक रिसीव होता है तो सबसे पहले उसको फिजिकली ज़रूर चेक करिए। और फिजिकल चेक करने के बाद ही उसको क्लीन करके दोबारा से फिजिकल चेक करिए। जैसे कि मुझे दिख रहा है इसमें कोई भी कंपोनेंट सड़ा गला तो नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी डस्ट और मॉइस्चर है। तो इसको एक बार हम क्लीन करके फिर चेक कर लेते हैं अच्छे से, कि क्लीन करने के बाद भी कई बार कोई कंपोनेंट नज़र आ जाता है शायद। तो देख लेंगे इसको। तो अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है मैकबुक का, क्योंकि मैकबुक में बहुत बार प्रॉब्लम मॉइस्चर की वजह से आता है। नॉर्मल प्रॉब्लम होती है जो कि कोई रजिस्टर या कोई कैपेसिटर वगैरह सड़ जाता है, गल जाता है। ये बहुत ही कॉमन फॉल्ट है। इसको क्लीन करके दोबारा एक बार हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को कैमरा पे दिख रहा होगा, हमें कहीं भी कोई भी मॉइस्चर या कोई भी कंपोनेंट टूट गया हो, जल गया है या फिर सड़ गल गया होगा, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा।
तो इसको मैं अच्छे से चेक कर लिया हूँ। अब इसका हम इम्पीडेंस भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मल्टीमीटर को सेट करते हैं डायोड में, फिर इसका हम इम्पीडेंस चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी सेक्शन का, और कंफर्म करेंगे कि किस सेक्शन में शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर कोई भी सेक्शन में शॉर्टिंग होगा तो सबसे पहले हमको उस शॉर्टिंग को रिमूव करना होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कोर की इम्पीडेंस भी ठीक है और जीपीयू का इम्पीडेंस भी ठीक है, इसमें ग्राफिक्स भी लगा हुआ है, साथ में ये सेक्शन हमारा ओके लग रहा है। जहाँ तक दिख रहा है मुझे कोई भी कॉइल में शॉर्टिंग तो अभी तक नहीं मिला है। स्टेप बाय स्टेप हम सारे कॉइल को पहले चेक करेंगे, साथ में बायो स्पिन भी चेक करेंगे। साथ में हम पीपी बस को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये सफ़ेद कलर की दो फ्यूज लगी है, ये फ्यूज हमारा पीपी बस के लिए होता है। तो इसमें दिख रहा है कि इसका इम्पीडेंस बहुत ही कम है, बिल्कुल 0.003 आ रहा है। इसका मतलब हमारा पीपी बस शॉर्ट है। आपको मैं कैमरा पे फोकस करके दिखा देता हूँ। ये जो हमें दिख रहा है पीपी बस, जो दो फ्यूज दिख रहा है, ये हमारा पीपी बस है। इसका इम्पीडेंस फिर से चेक करके दिखाता हूँ, 0.003। ये बहुत ही कम है, इसका मतलब हमारा पीपी बस शॉर्ट हो चुका है। और इस बोर्ड में मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही कॉमन फॉल्ट होता है जब भी हमारा पीपी बस शॉर्ट होता है तो साथ में नैंड चिप जो कि हमारा एसएसडी है वो ख़राब हो जाता है, जो कि इस सेक्शन में लगी होती है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका नैंड चिप बच गया हो। अगर नैंड चिप बच गया होगा तो ये बोर्ड हमारा इजीली रिपेयर हो जाएगा। अगर नैंड चिप ख़राब हो गया होगा, शॉर्ट हो गया होगा, तो फिर हमें नैंड चिप रिप्लेस करना होगा, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोग्रामर भी ज़रूरी है। इस फ्यूज़ को हम बाहर निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि किस तरफ शॉर्टिंग है। तो इसको निकालने के लिए हमको थोड़ा सा फ्लक्स को अप्लाई करना होगा, तो मैं थोड़ा सा फ्लक्स को अप्लाई कर देता हूँ। फिर हडगन की मदद से इसको हम बाहर निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे कि किस तरफ इसका शॉर्टिंग है। तो इसको मैं फटाफट बाहर निकाल लेता हूँ। तो जैसे कि ये बाहर निकल चुका है, तो हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर की मदद से कि इनपुट में शॉर्टिंग है या आउटपुट में। तो हम लोग इसका इम्पीडेंस जब चेक कर रहे हैं तो हमारा इस तरफ जो है शॉर्टिंग नहीं है, और आपको दिख रहा होगा इस साइड में हमारा शॉर्टिंग है। तो इस तरफ हम अपना एक जंपर लगा देंगे, जिसके थ्रू हम वोल्टेज इंजेक्ट करने में हमको आसानी होगा। तो मैं यहाँ पे जंपर लगा चुका हूँ, और हमें डीसी मशीन को मैंने करीबन 1 वोल्ट के आसपास मैंने सेट किया है, और इसमें हमको डीसी जैक का ग्राउंड पिन को भी कनेक्ट करना होगा। सो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। अपने हाथों को मदद से मदरबोर्ड को टच करके चेक करेंगे कहीं कोई कंपोनेंट गर्म हो रहा है कि नहीं, क्योंकि डीसी रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है एम्पियर, बट मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। तो इसको मैं प्रोसेसर का जो हीटसिंक है उसको भी बाहर निकालूँगा, कहीं प्रोसेसर ही तो गर्म नहीं हो रहा है, या फिर जो हीटसिंक के नीचे में कोई कंपोनेंट भी हो सकता है जो गर्म हो रहा होगा। तो हीटसिंक को हम बाहर निकाल लेंगे, फिर दोबारा इसको हम चेक करेंगे। हम हीटसिंक को भी बाहर कर देते हैं। ये हमारा हीटसिंक बाहर हो गया। अब हमको चेक करना है फिर से ग्राउंड को कनेक्ट करने के बाद कहीं प्रोसेसर गर्म हो रहा है या नहीं। तो हमको एसओसी का तो कोई पता नहीं चल रहा कि गर्म हो रहा है। मदरबोर्ड में भी हम और भी सेक्शन को चेक कर लेते हैं। इस तरफ तो नहीं पता है, इधर भी चेक कर लेते हैं, कहीं एसएसडी तो गर्म नहीं हो रहा है। तो एसएसडी का जो कवर लगा हुआ है, प्लास्टिक कवर को हम रिमूव करके चेक करेंगे क्या हमारा एसएसडी तो गर्म नहीं हो रहा। इसमें भी थोड़ा डबल मिस्टी को हम क्लीन कर देते हैं, और कोई कंपोनेंट गर्म नहीं हो रहा।
तो देख लेंगे। आई थिंक इधर हल्की सी थोड़ी सी हीटिंग हो रही है, तो क्या इसका नैंड चिप चला गया है? अच्छे से चेक करेंगे, इस सेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ तो गर्म हो रहा है, तो इसको देखते हैं। लेकिन ये कर्नल पे कहीं गर्म हो रहा है, तो इस कर्नल पे जो कैपेसिटर वगैरह 2-4 हैं, आई होप इन्हीं में से कोई एक शॉर्ट है, बट इसमें से कौन ख़राब है वो हमको नहीं पता चल रहा है फिंगर पे। तो इसके लिए हम ये जो थिनर है हमारा स्प्रेड, इसको यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के बाद जो भी शॉर्ट कंपोनेंट होगा वो जल्दी सूख जाएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कैमरा पर, ये जो कैपेसिटर है ये इजीली सूख गया। तो दोबारा हम चेक करके बताते हैं, दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा और फोकस करके एक बार और से मैं थिनर को डालने जा रहा हूँ, फिर आपको दिखेगा क्लियरिटी में। ये देखिए मैंने थिनर को अप्लाई किया और बाकी जगह के थिनर जैसा का तैसा है, बट इस सेक्शन का थिनर जैसे मैं डीसी जैक को कनेक्ट करूँगा जल्दी से सूख जा रहा है, बिल्कुल इमीडिएटली सूख जा रहा है। तो इस तरीके से बिना थर्मल कैमरा का भी आप लोग काम कर सकते हैं। अगर आपके पास थर्मल कैमरा नहीं है तो बिना थर्मल कैमरा का आप लोग पता कर सकते हैं। जो माइनर उंगली पे पता नहीं चल रहा कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है, उसको आपको ऐसे थिनर डाल के पता कर सकते हैं। तो इस कंपोनेंट को हम बाहर रिमूव कर देते हैं। इसको इजीली हम रिमूव कर लेंगे और इसको मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से ही रिमूव कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा फ्लक्स का अप्लाई करेंगे और फिर सोल्डरिंग आयरन से हम इसको आउट कर लेंगे। इसको रिमूव करने के बाद हमको चेक करना है कि हमारा शॉर्टिंग रिमूव हुआ या अभी भी शॉर्टिंग है। अगर रिमूव हो जाता है तो गुड लक है हमारे लिए कि हमारा बोर्ड बन चुका, हमारा केस सॉल्व हो चुका है। अगर अभी भी शॉर्टिंग होगा तो एक स्टेप आपको और आगे देखना होगा, क्या कोई और कैपेसिटर शॉर्ट है या नैंड चिप गया। आई होप ये कैपेसिटर अपना कुर्बानी देके नैंड चिप को बचा लिया होगा। सो इसको हम क्लीन कर लेते हैं। अब हम इसका इम्पीडेंस दोबारा से चेक करेंगे, क्या इम्पीडेंस इसका सही है या नहीं। तो सबसे पहले हमको जंपर वायर को डिस्कनेक्ट करना होगा। जंपर वायर को हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मल्टीमीटर के मदद से दोबारा इसको हम चेक करेंगे क्या इसका इम्पीडेंस सही हुआ या नहीं। तो जैसे कि दिख रहा होगा आपको मल्टीमीटर पे, पहले इसका इम्पीडेंस 0.003 आ रहा था, बट अभी 400 450 के आसपास है। मतलब ये गुड सिंबल है, हमारा शॉर्टिंग रिमूव हो चुका है। तो फ्यूज़ को हम दोबारा से डाल देंगे और फ्यूज़ को दोबारा से लगाने के बाद हम बोर्ड को चालू करके देखेंगे और देखेंगे बोर्ड चालू हो रहा है या नहीं और इसमें डिस्प्ले आया या नहीं। तो बने रहिए और ऐसा ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी के लिए आप हम लोग को टेलीग्राम पे और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग के पास कोई भी केस पेंडिंग है तो आप लोग हमें टेलीग्राम के थ्रू चैट कर सकते हैं और अपना केस को सॉल्व कर सकते हैं। हम आप लोग को बायोस अनलॉक, एमी क्लीन और भी सपोर्ट्स जो भी आप हमसे बनेगा, हम लोग आपको टेलीग्राम के थ्रू सपोर्ट करेंगे। सो आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम बायोस सपोर्ट ग्रुप, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा। सो मैंने फ्यूज़ को लगा दिया है और इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद इसमें हीट सिंक्स लगा दूंगा और इसको बॉडी के साथ पैक करके हम चेक करेंगे लैपटॉप ऑन हो रहा है या नहीं और डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको फटाफट हम अच्छे से क्लीन कर देते हैं और अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद हम इसको हीट सिंक्स लगा के लैपटॉप को पैक कर लेते हैं। तो जैसे कि लैपटॉप को मैंने बॉडी पर सेट कर दिया है
और इसका कनेक्टर वगैरह भी कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इसको हम चेक करेंगे कि हमारा लैपटॉप में डिस्प्ले भी आ रहा है या नहीं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट स्विच अब हो रहा है या नहीं, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में चेक किए थे तो 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट ये स्विच नहीं हो पा रहा था। सो अब देखना है क्या ये 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट स्विच होगा या नहीं। ओके, एडेप्टर ऑन नहीं था। सो देख रहा होगा आपको मशीन 20 वोल्ट पे स्विच हो चुका है। सो ये 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट स्विच हो चुका है और फैन भी हमारा रनिंग है। तो इसको हम डिस्प्ले कनेक्टर चेक कर लेते हैं अच्छे से लगा है या नहीं। फिर हम इसको दूसरा पोर्ट भी लगा के देखते हैं तो हमारा 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट स्विच हो गया। ओके, सो हमारा 5 वोल्ट टू 20 वोल्ट स्विच हो रहा है, फैन भी ऑन हो गया। अब हमको देखना है कि हमारा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। सो देखिए एप्पल का लोगो आ चुका है और इसमें SSD लोड होना शुरू हो चुका है, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो चुका है, जिसका मतलब हमारा केस सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोगों ने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों को लगता है ऐसा केस स्टडी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन